हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए आज मैं फिर नया वीडियो लेके आया हूं आपका जय सिंह सर। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा। तो ये फिजिक्स क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे जो इलेक्ट्रिक डायपोल है बहुत ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे डेरिवेशन भी है, उन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उन सारे डेरिवेशंस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिक डायपोल का जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखना, सारे बच्चों को मैं वादा करता हूं थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको अभी याद हो जाएगा, आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए इलेक्ट्रिक डायपोल की हम बात करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो चलिए देखिए, मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं सारे बच्चों को बताना चाहता हूं निकाय, जिसे हम लोग सिस्टम बोलते हैं। ये निकाय क्या होता है? निकाय, तो निकाय हम इसकी कोई डिफिनीशन नहीं है। निकाय वो चीज होती है जिस पे हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन चला जाता है, पूरा ध्यान चला जाता है। यानी ऐसी रचना जिस पे हमारा ध्यान चला जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं, यानी निकाय। तो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल भी क्या होता है? एक निकाय होता है। निकाय माने एक रचना होती है, तो रचना बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा ध्यान रचना पे जाएगा। तो मैं आपको बना के दिखाता हूं इलेक्ट्रिक डायपोल में होता क्या है। तो जैसे देखिए, मेरे पास यहां पे दो चित्र आप देख रहे होंगे। तो सारे बच्चों का जो वीडियो देख रहे हैं इसमें बच्चे, उन सारे बच्चों का देखोगा दिमाग बिल्कुल हटकर इन दोनों गोलीय कागज के टुकड़ों पर चला गया होगा। तो जरा गौर से देखिए, ये मैंने यहां पर एक टुकड़ा लिया और सपोज करो ये हमारा एक चार्ज है और इसका ये सेंटर है और ये निगेटिव चार्ज है। ये कैसा है? निगेटिव चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा। ठीक है, निगेटिव चार्ज वाला। और इसी प्रकार से मैंने यहां पर एक दूसरा फिगर बनाया। इसमें देखिए मैंने यहां पे प्लस चार्ज बना रखा है। क्या बना रखा है? प्लस चार्ज। ये उसका सेंटर हो गया। तो बताओ ये कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। और ये कैसा है? माइनस चार्ज। ठीक है, और दोनों के मैग्नीट्यूड देखिए सेम है। देखिए दोनों सेम साइज के हैं, यानी जितना इसका मैग्नीट्यूड उतना ही इसका भी मैग्नीट्यूड। यानी यदि ये 4 कूलम का है तो ये भी 4 कूलम का होगा, यदि ये 3 कूलम का है तो ये भी 3 कूलम का होगा। तो हमारे पास ये 2 चार्ज है। देखिए मैंने इन दोनों चार्जों को क्या किया? एक निश्चित दूरी पे ऐसे रख दिया। और अब देखिए मैंने इनके सेंटरों से बीच की दूरी, इसके सेंटर से इसके सेंटर की ये बीच की दूरी बना दी। तो इस तरह से देखिए एक ये रचना बनकर के तैयार हो गई। क्या बनकर के तैयार हो गई? तो सारे बच्चे चित्र देख रहे होंगे, यहां पे एक निगेटिव चार्ज और यहां पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और ये दोनों सेंटरों के बीच की डिस्टेंस है जो बहुत ही मिनिमम मानी जाती है। तो इस तरह से एक ये रचना बन गई। क्या बन गई? एक ये रचना बनकर के तैयार हो गया। तो इसी रचना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो जरा देखिए यहां पर कैसे बनाएंगे इसको। ये निगेटिव चार्ज और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, और बीच की जो दूरी है वो 2l ली जाती है और इसे अल्प दूरी माना जाता है। कैसा? ये अल्प दूरी होती है। अब बहुत सारे बच्चों के अंदर सवाल आ रहा होगा, सर आपने 2 चार्ज लिए, उनके बीच की दूरी 2l ली, तो इसे 2l ही क्यों लिया? इसे l भी ले सकते थे, अदर कोई भी अक्षर ले सकते थे। तो देखो 2l लेने में एक सुविधा ये रहती है कि हमारा जैसे ये निगेटिव चार्ज था, इसका ये सेंटर है, ये हमारा प्लस चार्ज, इसका ये सेंटर है। तो देखो दोनों सेंटरों के बीच की दूरी कितनी है? 2l। यदि मैं इनके मध्य में एक पॉइंट P ले लेता हूं तो निगेटिव चार्ज के सेंटर से दूरी कितनी होगी? l। प्लस चार्ज के सेंटर से कितनी दूरी होगी? l। तो बताओ ये l और ये l दोनों को मिला के कितना हो गया? 2l। बात समझ में आ रही ना? तो देखिए हम आगे चल के जब इलेक्ट्रिक डायपोल के डेरिवेशन पढ़ेंगे तो हमको मध्य में एक पॉइंट P लेना होगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी होगी। तो इस वजह से वो दूरी हाफ हाफ हो जाती L और L। तो इस L को यूज करने में डेरिवेशन में आसानी रहती है, इसलिए हम लोग इनके बीच की अल्प दूरी को 2l लेट कर लेते है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल को सारे बच्चों ने देख लिया कि इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? एक निकाय होता है, मतलब एक सिस्टम होता है जिसमें 2 समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर हो गया? ठीक, यानी चार्ज जो होते हैं इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है लेकिन नेचर डिफरेंट होता है। मतलब एक निगेटिव तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है।
कंफर्म हो गया। तो इलेक्ट्रिक डायपोल सारे बच्चों ने नोट भी कर लिया होगा। जिन बच्चों का छूट गया है मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? यह एक ऐसा सिस्टम यानी एक निकाय होता है जिसमें दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो दोनों आवेशों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2l होती है। तो यह हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। अब जरा इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? इसका एग्जाम्पल हमारा HCl हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, हमारा CO2 हो गया, हमारा CH4 हो गया आदि। इस तरह से ये हमारे इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। ठीक, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के एग्जाम्पल। तो बोर्ड एग्जाम में इलेक्ट्रिक डायपोल से आप क्या समझते हो और इसके कोई दो उदाहरण लिखिए, प्रश्न आ जाता है तो इनमें से कोई भी दो उदाहरण आप दे सकते हैं। ठीक है ना। तो अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। अब बच्चों के अंदर सवाल गूंज रहा होगा कि सर ये जो एग्जाम्पल दे ये कैसे इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं? तो देखिए जरा, यही तो खास बात है इसकी। जैसे HCl हमारा हो गया, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो फिजिकल इंपॉर्टेंस ही है, भौतिक महत्व तो यही हमारी लाइफ में है। इसका इंपॉर्टेंस ही क्या है हमारी लाइफ में? तो देखिए इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ अणु हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो सारे बच्चों ने पढ़ा होगा कि जो भी अणु बनते हैं वो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है जिसपे धनावेश होता है और उसके आसपास कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो जो परमाणु के नाभिक में धनावेश होता है वो प्रोटॉनों की वजह से होता है और आसपास कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो हमारे जो परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं इनका जो द्रव्यमान केंद्र होता है प्रोटॉनों का वो, और उसके आसपास चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो एक ही होता, मतलब संपाती होते हैं, यानी दोनों के केंद्र एक ही होते हैं। ठीक है। तो अब बताइए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केंद्र और प्रोटॉन का द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? एक ही होते हैं, मतलब संपाती होते हैं। ठीक है। तो इस स्थिति में दोनों केंद्रों के बीच की दूरी तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जब हम इस परमाणु को या इस अणु को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, कहां पर रखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो इनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के जो केंद्र होते हैं एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्प्लेस हट जाते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं? हट जाते हैं। जैसे देखिए जरा गौर से, यहां पे मैं बना रहा हूं, यहां पे इलेक्ट्रॉन, उसका सेंटर ये, यहीं पे मैंने प्रोटॉन बना दिया, उसका भी सेंटर यहीं पे हो गया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इसका जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो केंद्र थे एक दूसरे से हट जाती है। देखिए धनावेश का केंद्र इधर आ गया, ऋण आवेशित का केंद्र यहीं पर हो गया। तो इनके बीच की जो दूरी होती है सेंटर की वो 2l होती है। तो जैसे मैं HCl की बात कर रहा था तो ये हमारा H हो गया, ये हमारा Cl हो गया। इनके बीच की जो दूरी होती है वो 10⁻11 मीटर लगभग होती है। तो इस तरह से HCl हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल बना देता है। तो ऐसे अणु क्या बन जाते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं। तो उसके एग्जांपल्स हो गए थे हमारे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्लियर हो गया होगा बच्चों को। ठीक है। अब देखिए हम इसी में और आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसे हम लोग P से लिखते हैं। ये एक वेक्टर होता है। तो चलिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, डायपोल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं और थ्योरी भी आती है और आगे के जो डेरिवेशन सॉल्व करेंगे वहां पर इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो चलिए देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। बहुत आसान है, चुटकी में याद हो जाएगा बच्चों को। ठीक है। चलिए देखिए, बस फिगर को ध्यान दीजिए। तो अभी बच्चों ने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा। देखिए यहां पे मैंने क्या बनाया? निगेटिव चार्ज। यहां पे मैंने क्या बनाया? प्लस चार्ज। इनके बीच की दूरी कितनी हो गई हमारी? 2l। तो ये बताओ, जो फिगर दिख रहा है, जो मैंने यहाँ पे फिगर मेंशन किया है, सारे बच्चों को दिख रहा होगा, बच्चे समझ गए होंगे। दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल। कंफर्म हो गया ना? ये क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अब बताइए कैसा है? निगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज, और ये कैसा है? प्लस चार्ज। तो मैग्नीट्यूड तो सेम होते हैं ना। तो अब एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल में से कोई भी एक आवेश का परिमाण ले लो, यानी आवेश नहीं, आवेश का परिमाण लेना है। आवेश का क्या लेना है? परिमाण। चाहे निगेटिव वाला ले लो चाहे प्लस वाला ले लो। तो चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो वो मान लो Q है।
तो मैंने दोनों चार्जों में से कोई एक चार्ज ले लिया और उस चार्ज में क्या करते हैं, दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी का मल्टीपल कर देते हैं, तो हमको एक नई भौतिक राशि मिलती है जिसे P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी नई भौतिक राशि को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहा जाता है। कितना आसान हो गया। तो बताओ कितनी बढ़िया डेफिनेशन बन गई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी एक आवेश में दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी का गुणा कर देने से जो भौतिक राशि प्राप्त होती है उसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहा जाता है, इसे P से लिखा जाता है। क्लियर हो गया। बच्चों को रटना नहीं है, फिजिक्स समझना है और अपने आप थ्योरी बन जाएगी। मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं कि जो मैं बोल रहा हूं वही आप लिखो, आप फिगर देखो मैंने किया क्या, बस वो दिमाग में याद रखो। इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया, क्या बनाया, इलेक्ट्रिक डायपोल, उसमें से कोई एक आवेश ले लिया, ठीक है, और उस आवेश में क्या किया, दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी का क्या किया, मैंने गुणा कर दिया, तो क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मिल गया, काम खत्म, आ गया भैया P। इसे P से लिखते हैं। ठीक, अब ये वेक्टर क्वांटिटी होती मतलब सदिश होती है, तो फिर अब जब वेक्टर होगी तो फिर इसकी दिशा होगी, तो इसकी दिशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है, याद रखना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां होता है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होता है। बिल्कुल बच्चे याद कर लें। ठीक है, अब बात आती है यूनिट की। किसकी आती है, यूनिट की आ जाती है। भाई यूनिट क्या होता है, तो बहुत आसान है भैया, ये क्या है, चार्ज बच्चों ने पढ़ रखा है कि भैया इसका SI यूनिट में जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। अब बताओ 2L क्या है, दूरी, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इस तरह से इसका SI यूनिट क्या निकला, कूलाम मीटर। क्या निकला, कूलाम मीटर, ये SI यूनिट हो गया। अब इसका डायमेंशन फार्मूला पूछ लेता है, तो भैया आवेश का क्या होता है, सारे बच्चों को पता है, AT इंटू दूरी का क्या होता है, L। तो ATL इसका क्या निकला, हमारा डायमेंशन फार्मूला निकल आया। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं हम इसी पे इसके अदर यूनिट की। जैसे मान लो जो मैं CGS प्रणाली की बात करता हूं, CGS प्रणाली में इसका यूनिट क्या होता है, तो बहुत आसान है, याद ही नहीं करना किसी बच्चे को। पिछला वीडियो जिन बच्चों ने देखा है इलेक्ट्रिक चार्ज जो मैंने डाला था, वहां पर मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज के सारे यूनिट बताए थे। तो चलो भाई CGS प्रणाली की बात आ गई, तो बच्चों ने वीडियो देखा होगा तो सारे बच्चों को पता होगा आवेश का CGS प्रणाली में मात्रक क्या होता है, कूलाम स्टेट। क्या होता है, कूलाम स्टेट होता है। क्या होता है, कूलाम स्टेट होता है। इनटू 2L दूरी, दूरी का SI प्रणाली में मात्रक मीटर, लेकिन CGS प्रणाली में सेंटीमीटर। तो क्या हो गया इसका CGS प्रणाली में यूनिट, कूलाम स्टेट सेंटीमीटर। क्या हो गया, कूलाम स्टेट सेंटीमीटर। तो सारे बच्चों को क्लियर हो गया इसका मात्रक। तो CGS प्रणाली में इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम स्टेट सेंटीमीटर। इसका एक अदर यूनिट और भी होता है, डेबाई। डेबाई, इसको D से लिखा जाता है। तो डेबाई भी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एक अदर यूनिट है, जो SI प्रणाली में नहीं होता है, अदर यूनिट का। अदर यूनिट क्या होगा, डेबाई भी होता है। ठीक, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, एक डेबाई में 10 की पावर माइनस 18 स्टेट कूलाम सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, एक डिबाई में 10 की पावर माइनस 18 स्टेट कूलाम सेंटीमीटर होते हैं, और एक डिबाई में 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 30 कूलाम होते हैं। कितने होते हैं, एक डिबाई में 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 30 यानी 30 कूलाम आवेश होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो भैया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी क्लियर हो गया, खत्म। कितना आसान। ठीक, तो इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, इलेक्ट्रिक डायपोल यह एक ऐसा निकाय होता है जो दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की अल्प दूरी कितनी होती है, 2L होती है। खचा खचा ये फिगर बना दे, इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया, काम खत्म। एग्जाम्पल HCl, H2O, NH3, CO2, CH4, 2-3 एग्जाम्पल याद कर लो, काम खत्म। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव निकाय के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, इसे P से लिखते हैं। इसका SI यूनिट कूलाम मीटर, डायमेंशन फार्मूला ATL। ये एक्स्ट्रा पॉइंट याद कर लो, CGS प्रणाली में इसका मात्रा कूलाम स्टेट सेंटीमीटर होता है। इसके बाद डिबाई, ये कहीं से आए, डिबाई भाई क्या होता है, बच्चों ने कहा डिबाई,
डेबाई क्या है, कुछ हुआ नहीं है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का सीजीएस प्रणाली में एक अदर मात्रक भी होता है। एक डेबाई में कितने स्टेट कूलाम सेंटीमीटर होते हैं, 10 की पावर -18। एक डेबाई में कितने कूलाम होते हैं, 3.33 × 10 की पावर -30 कूलाम होते हैं। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी पढ़ लिया। कंफर्म हो गया ना। अब जैसे कभी कभी आ जाता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का फिजिकल इंपॉर्टेंट क्या है, भौतिक महत्व क्या है, तो ये कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको ही बताना चाहता हूं। इलेक्ट्रिक डायपोल का भौतिक महत्व क्या है कि बहुत सारे ऐसे हमारे अणु होते हैं जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, मैंने कहा, जिनके द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमान केंद्र कैसे होते हैं, संपाती होते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केंद्र है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान केंद्र है, लेकिन ये कैसे होते हैं, संपाती होते हैं। मतलब एक ही जगह यहां पे प्रोटॉन का ही द्रव्यमान, यहीं पे इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान केंद्र होगा। लेकिन जब इन अणुओं को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो इनके केंद्र संपाती नहीं रहते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो यहां पे माइनस और यहां पे प्लस, तो देखिए ये प्रोटॉन का द्रव्यमान केंद्र अलग आ गया, इलेक्ट्रॉन का अलग हो गया, इनके बीच की जो दूरी होती वो होती है 2l। तो इस तरह से ये अणु क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल का निर्माण कर देते हैं। और जिन अणुओं को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बावजूद उनके केंद्र संपाती ही बने रहते हैं, उनमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, वो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं और ये पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, ध्रुवीय अणु। तो यहां से एक शब्द आ जाता है ध्रुवीय अणु। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, और नॉन पोलर अध्रुवीय अणु। तो देखिए ये पोलर और ये नॉन पोलर, ठीक। तो ये क्या होते हैं, तो ध्रुवीय अणु बहुत आसान है। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वे अणु जिनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं, लेकिन जब उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उनके केंद्र अलग अलग हो जाते हैं और वो एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का निर्माण, इलेक्ट्रिक डायपोल का निर्माण कर देते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। और वे अणु जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उनके द्रव्यमान केंद्र संपाती ही बने रहते हैं, मतलब उनमें कोई विस्थापन नहीं होता है, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। इनका जो वैद्युत द्विध्रुव गुण होता है वो 0 होता है। एग्जाम्पल हो गया हमारे N2, जैसे हो गया O2 हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारे नॉन पोलर, तो नॉन पोलर के लिए वैद्युत द्विध्रुव गुण कितना होता है, 0। और ध्रुवीय अणुओं के लिए हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, P = Q × 2l। ये याद रखिएगा, बस काम खत्म। ठीक, तो बच्चों को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। और इसके अगले वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन है वो सारे डेरिवेशन लेके आऊंगा और बहुत ही अच्छा लगेगा सारे बच्चों को। तो बस फिजिक्स को आप समझते जाइए, लिखते जाइए। मैं वादा करता हूं कि फिजिक्स आपको बहुत आसान लगेगी, ठीक है। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, वीडियो को लास्ट तक देखने पड़ेंगे और उनसे नोट्स बना के लिखना पड़ेगा, क्योंकि बगैर मेहनत के बच्चों आज तक जीवन में कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। तो मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी मेहनत आप भी करिए, कॉपी पेन में नोट्स करिए। इस समय देश बहुत बड़ी महामारी से, बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि बच्चे नियमित पढ़ते रहे, मेरी रेगुलर क्लास चलती रहेगी और आपकी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक्स बच्चों।